हेलो बच्चों। आज सुबह टाइप नंबर 4 कराया था हमने। अब टाइप नंबर 4 के 4 क्वेश्चंस जो मैंने होमवर्क में दिए थे वो देखिए। ये 4 क्वेश्चंस थे जो हमने होमवर्क में दिए थे। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन था हमारा, एक इक्वेशन दे रखी थी हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 14। एक इक्वेशन दे रखी थी x माइनस वाई इक्वल टू 4। सबसे पहला काम क्या करते हैं हम, फर्स्ट इक्वेशन ली। फर्स्ट इक्वेशन से या तो x की वैल्यू निकाल लो या y की निकाल लो। तो हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाली। ये प्लस का y था, जब ये RHS में गया तो माइनस का y हो गया। अब इस x की वैल्यू को जिस इक्वेशन से हमने निकाला है उसके अपोजिट जो दूसरी इक्वेशन है उसमें रखना है। तो देखिए, हमने फर्स्ट से निकाला है तो हम इस वैल्यू को जो x की है इसको किस इक्वेशन में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। तो हमने लिख दिया इक्वेशन 3 जो हमारी ये बनी है इसको हमने किस में रख दिया, इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये ध्यान रखना है, हमेशा अपोजिट इक्वेशन में रखना है। सेम इक्वेशन में रख दोगे तो दोनों तरफ जीरो आ जाएगा, ना तो x की वैल्यू निकलेगी ना y की वैल्यू निकलेगी। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब सेम इक्वेशन से वैल्यू निकाली और सेम में ही रख दोगे तो वो सेटिस्फाई हो ही जाएगी, तो दोनों तरफ जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये सेकंड इक्वेशन को फिर दोबारा से उतार लिया और इसमें x की जगह हमने ये वैल्यू रख दी अपनी 14 माइनस वाई। अब 14 माइनस वाई ब्रैकेट खोला इसका, ब्रैकेट के बाद प्लस का साइन है तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा। अब देखो, ये माइनस का वाई और माइनस का वाई, माइनस वाई कितना हो जाएगा, -2y। अब -2y तो इधर रह गया, ये प्लस का 14 इधर गया तो माइनस का हो गया। अब इसके बाद माइनस का 2y, ये माइनस का 14 और प्लस का 4, ये हो गया माइनस का 10। और ये हमने माइनस का 2 मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में भेज दिया। माइनस माइनस जब आता है, बहुत सारे केस आ चुके हैं ऐसे, माइनस से माइनस कट जाता है तो 2 से 10 को काटेंगे तो हमारी y की वैल्यू क्या आ गई, 5 वैल्यू आ गई। इस y की जो 5 वैल्यू आती है इसे हमेशा इक्वेशन नंबर 3 में रखते हैं। इक्वेशन नंबर 3 कौन सी होती है, जो हमने x इक्वल टू बनाई होती है या y इक्वल टू बनाई होती है। तो इस इक्वेशन में हमने इस वैल्यू को रखा। तो देखिए 14 माइनस वाई, तो यहाँ पर y की वैल्यू 5 आई है हमारी, तो 14 में से 5 माइनस किया 9 हो गया। अब उसके बाद हमने लिख दिया कि भाई x की वैल्यू 9 आई है हमारी और y की वैल्यू क्या आई है, 5। अब इसको वेरीफाई कर लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 14, LHS ले लिया हमने, x प्लस वाई, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 5, दोनों को प्लस किया। देखो LHS RHS बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा हमारा, इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन वेरीफाई हो गई। सेकंड इक्वेशन को देखो, x माइनस वाई इक्वल टू 4, x की जगह 9 लिख दिया, y की जगह 5 लिख दिया, 9 में से 5 माइनस किया 4। देखो LHS RHS दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन हमारा वेरीफाई कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, फर्स्ट का बी पार्ट। बी पार्ट में फर्स्ट इक्वेशन तो अच्छी दे रखी थी, सेकंड इक्वेशन हमारी ठीक नहीं दे रखी थी। तो हमने क्या किया, इसमें पहले 3 और 2 का मल्टीप्लाई किया। अब बी वाला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। बी वाला क्वेश्चन, फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी ठीक है सिंपल फॉर्म में, सेकंड इक्वेशन हमारी फ्रैक्शन के फॉर्म में दे रखी है। तो फ्रैक्शन के फॉर्म में दे रखी है तो सबसे पहले हमने नीचे वाले का नीचे वाले से मल्टीप्लाई किया, तो 3 2 6 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2x 3y आ गया, 6 के नीचे 1 लिख दिया हमने। इसके बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही आ जाएगा, और 6 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब दोनों इक्वेशन हमारी बढ़िया हो गई। हमने फिर से इक्वेशन नंबर 1 को लिया, 1 में हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाली। तो ये माइनस का y है, जब ये RHS में जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का y। इसको हमेशा इक्वेशन नंबर क्या बना दिया हमने, 3। अब हमेशा इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर जो 3 आई है आपकी, उसकी वैल्यू को हमें इक्वेशन नंबर उसमें रखना है जिस अपोजिट इक्वेशन में। तो हमने वैल्यू किससे निकाली है, 1 से, तो हम किस में रखेंगे, 2 में। अगर हम वैल्यू 2 से निकालेंगे तो हम रखेंगे 1 में। तो ध्यान रखना है इस बात को। अगर एक रूल बनाना चाहो तो एक ही रूल बना लो, हमेशा ऐसा ही करो, इक्वेशन 1 से वैल्यू निकालो और रखो कि इसमें 2 में, जिससे कि गलती ना हो। तो जब इक्वेशन नंबर 2 को मैंने दोबारा से लिख दिया है, इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह में रही 3 प्लस वाई, जो वैल्यू आ रही थी उसको रख दिया। अब 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 2 से मल्टीप्लाई किया 2y, और ये 2y और 3y प्लस हो गया, मेरा हो गया 5y। ये प्लस का 6 आ रहा है, इधर गया तो माइनस का 6 हो गया। अब 36 में से माइनस कर दिया, ये 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ गया तो डिवाइड हो गया, और ये मेरी y की वैल्यू आ गई। क्या वैल्यू आ गई y की, मेरी वैल्यू 6। अब इसके बाद क्या करते हैं हम,
y की जो 6 वैल्यू आई है मेरी, इसको हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 3 में रख दिया। इक्वेशन नंबर 3 कहाँ है हमारी, ये रही। इक्वेशन नंबर 3 को मैंने दोबारा से उतार लिया है, y की जगह 6 रख दिया है, इससे मेरी x की वैल्यू आ गई 9। दोनों वैल्यू इसको लिख दिया कि भाई मेरी x की वैल्यू 9 आई है और y की वैल्यू 6 आई है। अब इसके बाद इसको वेरीफाई कर लिया। फर्स्ट इक्वेशन लिखी मैंने, फर्स्ट इक्वेशन में LHS ले लिया, x की जगह 9 और y की जगह 6 रखा, तो मेरी वैल्यू कितनी आई 3, और जबकि मेरी RHS की वैल्यू क्या थी 3। इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। अब देखिए सेकंड इक्वेशन में रख दिया मैंने, x की जगह 9 रख दिया, y की जगह 2 रख दिया। ये 3 से कट गया 3 टाइम्स और ये 2 से कट गया 3 टाइम्स। 3 और 3 प्लस किया, देखो LHS कितना आ रहा है मेरा 6, और जबकि RHS क्या दे रखा था मुझे 6, तो मेरा बी वाला पार्ट भी वेरीफाई हो गया। अब आते हैं हम पार्ट 3 पे। 3 का मतलब सी पार्ट है। सी पार्ट क्या कहता था वो देखिए जल्दी से। सी पार्ट कहता था हमारा, ये हमारा डेसिमल का क्वेश्चन था, ठीक है बेटा। तो डेसिमल का क्वेश्चन भी हल करना हमें सीखना है। तो ये क्वेश्चन, इसके डेसिमल को हटाने के लिए हमने क्या किया, मैंने डेसिमल को हटाने का तरीका बता रखा है आपको। ये जैसे ये 2 दे रखा है ना, तो हमें 2 लिखना है, जो भी संख्या है वो लिख दो, 0 2 लिख दो, 2 लिख दो। अब ये जो डेसिमल है इसकी जगह लिखो 1। अब इसके बाद कितना अंक आ रहे हैं, 1, तो इसलिए मैंने 1 0 लिख दिया। अब 0 2 का मतलब 2 ही होता है, तो इसलिए मैंने इसको क्या लिख दिया 2/10। तो डेसिमल हटाना आ गया। अभी मान लो जैसे संख्या मान लो ये होती 0.02, तो अब हम लिखते हैं इसको 002, ये तो पूरी संख्या हो गई। डेसिमल की जगह 1 लिखते हैं, और ये 1 2 दो अंक हैं, इसलिए हम यहाँ पे नीचे क्या लिख देते 2। अब 002 तो 2 ही होता है, तो ये 2/100 हो जाता। तो ध्यान रखना है ये वाली बात, कैसे डेसिमल को हटाना है। तो ये सिंपल हट गया हमारा। सिमिलरली ये हटा दिया हमने, और सिमिलरली ये हटा दिया। तीनों में डेसिमल के बाद 1 डिजिट आ रही है, इसलिए मैंने तीनों में क्या लगा दिया 10। अगर हम चाहें तो इस 10 को कॉमन लेके सभी में से काट सकते हैं, इक्वेशन हमारी बहुत सिंपल हो जाएगी। लेकिन बहुत से बच्चों को ये नहीं पता कब काटना है कब नहीं काटना है, इसलिए जिनको पूरी जानकारी नहीं है वो नहीं काटे, वो अपने नियम से चले। नियम क्या था हमारा, भाई फ्रैक्शन आ गया, भिन्न आ गया, तो भिन्न का क्या करते थे हम, नीचे वाले का नीचे वाले से गुणा। ये नीचे वाले का नीचे वाले से गुणा कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 का 10 से किया 20, और 3 का 10 से किया 30, कोई परेशानी नहीं, ये हमने लिख दिया। अब देखा बेटा इन दोनों के अंदर मेरा 10 कॉमन आ रहा था, तो 10 कॉमन ले लिया मैंने, तो ये बच गया 2, ये बच गया 3। इससे क्या फायदा हुआ, ये 0 से 0 1 कट गया मेरा। 0 से कटने का मतलब 10 से मैंने 100 को काट दिया। जब 10 से मैंने 100 को काटा तो वो कितनी टाइम्स कटेगा, 10 टाइम्स। तो अब ये क्वेश्चन मेरा ये बन गया। इसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद अब मैंने फिर से क्या किया, मुझे पता है ये 10 जो है डिवाइड में है, अगर इधर भेज दूं तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो इस 10 को मैंने मल्टीप्लाई में भेजा, तो इसका फायदा क्या हुआ, इस 10 से ये 10 कट गया, कैलकुलेशन मेरी छोटी हो गई और कुछ नहीं हुआ। ठीक है बेटा। अगर मैं चाहता तो ये भी कर सकता था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता, थोड़ी सी बड़ी बड़ी वैल्यू आ जाती, यहाँ पे 20 आ जाता, यहाँ पे 30 आ जाता, यहाँ पे 130 आ जाता। बस कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी आपको परेशानी हो सकती थी या टाइम ज्यादा लगता, लेकिन ऐसा नहीं है कि गलत हो जाता, उससे भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है। तो हमने क्या किया, बस केवल यहाँ 10 ले गए इसका, और 10 से 10 काट के इसे बहुत सिंपल इक्वेशन बना दिया। सिमिलरली ये दूसरी इक्वेशन को भी मैं इसी तरह बनाऊंगा। इसके डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 10 लिख दिया, इसके डेसिमल के बाद भी 1 डिजिट है 10 लिख दिया, इसके डेसिमल के बाद कह रहा हूं मैं, इसके डेसिमल के बाद भी 1 डिजिट है तो 10 लिख दिया। ऐसा ना सोचें इससे पहले वाली की बात हो रही है। अगर मान लो कोई क्वेश्चन ऐसे लिखा हो 23.5, अब इसको चेंज करना है तो 235 लिख दिया, डेसिमल की जगह हमने 1 लगा दिया, एक ही अंक है तो 10 ही लिखेंगे, ये मत लिख देना कि ये 100 कर दो कि इसको पहले वाले को गिनने लग जाओ। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना इसको। अब देखिए इसके बाद सेम प्रोसीजर, क्योंकि ये भिन्न में है तो हमने भिन्न का प्लस माइनस वाला तरीका लगाया, फ्रैक्शन वाला। तो नीचे वाले का मल्टीप्लाई कर दिया 100, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब इसके बाद क्या किया, इन दोनों में फिर से 10 कॉमन आ गया, 10 कॉमन लिया, 10 से 100 को काटा 10 टाइम्स, ये काट के हमारा ये आ गया। अब इसके बाद क्या किया हमने, फिर से वही सेम प्रोसीजर, ये 10 डिवाइड में आ रहा है तो ये डिवाइड में आके ये किस में आ गया, मल्टीप्लाई में। इस 10 से ये 10 काट दिया, दोनों इक्वेशन हमारी सिंपल फॉर्म में आ गई। अब फिर हमने फर्स्ट वाली इक्वेशन ली। फर्स्ट वाली इक्वेशन में ये देख लिया करो कि कोफिशिएंट 2x का छोटा है या y का। जिसका कोफिशिएंट छोटा हो उसकी वैल्यू निकालेंगे तो थोड़ी आसानी होती है कैलकुलेशन में। अगर बड़े की निकालोगे तो आंसर सेम आएगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी कठिन हो जाएगी। तो देखिए हमने इसका क्या किया फिर, ये 2x + 3y = 11 13 था इक्वेशन।
अब हमने क्या किया, 2x ये प्लस का 3y था, इधर भेज दिया तो माइनस का हो गया, 2 का मल्टीप्लाई हो रहा था इसलिए मैंने डिवाइड, और जब भी डिवाइड में भेजो तो ये पूरे के नीचे डिवाइड में भेजना है, ऐसा नहीं है 13/2 लिख दिया। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, वो गलती आपको नहीं करनी। अब x की वैल्यू जो हमारी ये आई है, इसको हमें रख देना है इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 मैंने दोबारा से उतार ली। इसके बाद x की जगह जो वैल्यू आ रही है वो रख दी। इसमें फायदा क्या मिल गया, मेरा 2 से ये 4 कट गया, कितनी बार, 2 टाइम्स। अब ये क्वेश्चन बन गया मेरा 2 से बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा। 2 का 13 से मल्टीप्लाई हुआ 20 से, 2 का 3 से मल्टीप्लाई हुआ ये हो गया 26, और ये हो गया 6y और 5y। अब देखिए ये माइनस का 6y और प्लस का 5y, ये बन गया माइनस y आ गया, 26 इधर गया, प्लस का था माइनस हो गया, ये माइनस का 3 आ गया, माइनस का 1 माना जाएगा इसमें। माइनस y का मतलब होता है -1 इंटू वाई, -1 इंटू वाई करोगे तब भी -y आएगा। तो उस -1 को हमने क्या किया, डिवाइड में, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, y की वैल्यू 3 आ गई। अब ये जो y की वैल्यू 3 आई है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 में रख दिया। मैंने दोबारा से इक्वेशन नंबर 3 उतार ली है, देख लीजिए। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 उतार ली, और इसमें y की जगह मैंने क्या रख दिया, 3। इसको सिंप्लीफाई किया, 9, 13 में से 9 माइनस किया 4, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या आ गई, 3। वेरीफाई कर दिया। फर्स्ट इक्वेशन मेरी ये थी, LHS लिया इसका मैंने, इसमें x की जगह 2 रख दिया और y की जगह मैंने क्या रख दिया, 3। तो इसका मल्टीप्लाई करूंगा 0.4, इसका मल्टीप्लाई करूंगा 0.9, दोनों को जोड़ दिया। देखो बेटा, डेसिमल का जोड़ ऐसे होता है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख के, 9 4 13 हो गया, 1 कैरी हो गया, इसे जोड़ेंगे डेसिमल के नीचे डेसिमल, ऐसे इसको ऐड कर दिया। सिमिलरली हमने सेकंड वाली इक्वेशन उतारी, सेकंड वाली इक्वेशन में LHS लिया, x की जगह 2, y की जगह 3 रख दिया, इसका मल्टीप्लाई किया, इसे मल्टीप्लाई किया। अब देखो 1.5 को मैंने 0.8 के साथ जोड़ा, तो ये मेरा हो गया 13, 1 कैरी 2, तो 2.3। LHS और RHS दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब सी वाला पार्ट भी हमारा वेरीफाई हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन था सबसे बेस्ट, ये था हमारा √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। अब देखिए इसको ध्यान से, इस क्वेश्चन के अंदर हमने सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को लिया, लिख दिया दोबारा से। अब यहां पर ये प्लस में था इसलिए यहां भेज दिया, तो ये किसका हो गया, माइनस का। √2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहां गया तो √2 डिवाइड में चला गया। ठीक है बेटा, अब देखिए ये जो x की वैल्यू आई है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 में रख दिया। इक्वेशन नंबर 2 में ये वैल्यू रख दी हमने, √3 का √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 आ जाएगा, ये √2 माइनस का साइन चल रहा है, और ये हमारा √8y। अब इसके बाद क्या किया हमने, इन दोनों का LC मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वालों का √2 का 1 से मल्टीप्लाई किया √2, और इधर मल्टीप्लाई किया -3y, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, √8 का √2 से करेंगे √16। आपको पता है 16 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाता है, 4, तो ये हो गया 4y। इन दोनों को जोड़ा तो ये माइनस का 7y हो गया, माइनस का 7y इक्वल टू 0। अब देखो माइनस के 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके डिवाइड होगा, 0 अपॉन माइनस का 7 करोगे, अगर इस 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा आंसर क्या आता है, 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0। इस y की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 3 में रख दूंगा। y की वैल्यू को जब मैंने इक्वेशन नंबर 3 में रखा, देखो मैंने इक्वेशन नंबर 3 दोबारा से उतार ली है, इक्वेशन नंबर 3 में रखा, 0 से किसी का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या आता है, 0। तो मेरी x की वैल्यू भी 0 आ गई और y की वैल्यू भी 0 आ गई। अब वेरीफाई किया मैंने, फर्स्ट इक्वेशन लिख ली, x की जगह 0 और y की जगह 0 रखा, 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0, 0 से मल्टीप्लाई करूंगा 0, 0 में 0 प्लस करूंगा तब भी 0। RHS क्या था मेरा 0, और LHS भी मेरा क्या आया 0, दोनों बराबर, वेरीफाई हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन देखी, लिख ली मैंने सेकंड इक्वेशन, x की जगह 0, y की जगह 0 पुट कर दिया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 0 में से 0 माइनस भी करेंगे तब भी कितना आएगा, 0। तो RHS भी मेरा कितना आ गया, 0। इसका मतलब दोनों इक्वेशन वेरीफाई हो गई। थैंक यू।